मुगल बादशाहों की शान और शौकत पूरी दुनिया ने देखी है और आज भी उनकी तारीखी इमारतें कीमती सरमाया है, जिनके कदमों में जमाना बिछता था और सोने के बर्तनों में खाना तनावुल होता था। तकदीर ने उन्हें ये दिन भी दिखाई कि वो इंतहाई गुर्बत का शिकार होकर 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। ये दास्तान है हिंदुस्तान पर राज करने वाले बादशाह बहादुर शाह जफर की पड़पोती सुल्ताना बेगम की, जो कभी एक शहाना जिंदगी का ख्वाब देखती थी, मगर आज कोलकाता की एक तंग तारीख गली में गुमनामी और मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सुल्ताना बेगम आज हावड़ा कोलकाता की एक खस्ताहाल बस्ती में रहती हैं, जहां रोशनी कम और अंधेरे ज्यादा हैं। उनका घर महज 2 कमरों का एक छोटा सा झोपड़ा है, जहां ना मुनासिब पानी की सहूलत है, ना ही बिजली और ना ही जिंदगी की कोई आसाइश। हुकूमत की तरफ से उन्हें सिर्फ 6,000 रुपए माहाना पेंशन मिलती है, जो आज के दौर में जिंदा रहने के लिए नाकाफी है। एक वक्त था जब मुगलों के नाम से दरबार लरस जाते थे, और एक आज है कि उनकी औलाद को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। बहादुर शाह जफर, जो कभी मुगल ताजो तख्त के वारिस थे, 1857 की जंग आजादी में हिंदुस्तानी बागियों के रहनुमा बने, मगर बरतानवी साम्राज्य ने इस जंग को बेदर्दी से कुचल डाला। बहादुर शाह जफर को रंगून वहाँ जिला वतन कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 1862 में इंतहाई बेबसी और तन्हाई में जान दी। सुल्ताना बेगम की शादी 1965 में मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त से हुई, जो खुद को बहादुर शाह जफर का पड़पोता बताते थे। सुल्ताना बेगम उस वक्त महज 14 साल की एक मासूम लड़की थी, जबकि उनकी शौहर 40 साल के कुधेड़ उम्र मर्द की शादी महज एक बंधन नहीं थी, बल्कि तारीख की एक ऐसी कड़ी थी जिसमें माजी की शान और शौकत और हाल की बेबसी आमने सामने खड़ी थी। मगर किस्मत को ये भी गवारा न हुआ। 1980 में शौहर के इंतकाल के बाद जिंदगी ने यकदम करवट बदली और शाही फुर्से की ये वारिसा 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गई। कभी जिनके आबाओ अजदाद हिंदुस्तान के तख्त पर बराजमान थे, आज वही विरसा जमीन के एक छोटे से टुकड़े को, जिसे वो अपना घर कहने पर मजबूर हैं। वो शहजादी जो कभी मुगलिया सल्तनत के शानदार माजी से जुड़ी थी, आज जिंदगी की बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रही है। भारतीय हुकूमत संगदली के मुजाहरे में बहुत आगे निकल चुकी है। मुसलमानों से नफरत, तासुब पसंदी ने भारतीय हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। आज भी सुल्ताना बेगम इंतहाई मुफलिसी का शिकार है, लेकिन शायद ये मुफलिस शहजादी दुनिया में मौजूद किसी हुक्मरान को नजर नहीं आ रही हैं, जो उनकी सपोर्ट करके इस शाही खानदान के आखिरी चश्मो चिराग को रोशनी दे सके, जो शायद मायूसियों की तारीकियों में रोशनी पाने की उम्मीद भी खो बैठे हैं।